अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और आज हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाइए और उसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रह सकें हमारे न्यू ऑफ़र और अपडेट्स के साथ। आप हमारा फेसबुक का पेज भी विज़िट कर सकते हैं और उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। सो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे सिचुएशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में। पहले हमने बात की है कि आपके पास जो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। तो जो सिचुएशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बेसिकली आपके पास दो टाइप्स के होते हैं। एक आपके पास इंटरडिपेंडेंस कॉन्फ्लिक्ट होता है और दूसरा आपके पास डिफरेंसेस इन द लीडरशिप कॉन्फ्लिक्ट होता है। वन बाय वन हम इन्हें डिफ़ाइन करेंगे। बेसिकली जब आप सिचुएशनल कॉन्फ्लिक्ट्स की आप बात करते हैं तो ये किसी एक सर्टन सिचुएशन के ऊपर होंगे और वो सिचुएशन आपकी बाय द टाइम चेंज भी हो जाएगी। जैसा कि इंटरडिपेंडेंस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं, ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है कि आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। आपको सप्लायर से कोई चीज़ चाहिए जैसे रॉ मटेरियल, और सप्लायर आपको नहीं दे रहा। माइट भी सप्लायर ये चाहता है कि आप उसकी ज़्यादा कॉस्ट दें या उसके पास वो क्वांटिटी है ही नहीं। तो इस वजह से आपका कॉन्फ्लिक्ट उस सप्लायर के साथ हो जाएगा कि आपके पास जो है क्यों नहीं आप मुझे ये चीज़ दे रहे हो, और जो आपकी प्रोडक्ट है वो आपकी लेट हो रही होगी। तो इसकी वजह यह है कि आप उस सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी सेल पर्सन है जिसकी मंथली रिपोर्ट्स आपके पास आनी है और वो मंथली रिपोर्ट्स आपको नहीं दे रहा और वो जो है ऑर्गेनाइजेशन में भी लेट आ रहा है और वो अपना काम भी कंप्लीट नहीं कर रहा, तो इस वजह से जो है अकाउंटेंट जो है उसको डिले आ रहा है अपने काम के अंदर। तो इस क्योंकि अकाउंटेंट जो है वो ऑन सेल्स रिपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट आपका उस पर्सन के साथ जनरेट हो सकता है। तो जो इंटरडिपेंडेंट कॉन्फ्लिक्ट हैं ये उस जगह पे आएंगे जब आप किसी ना किसी जगह के ऊपर किसी और पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट हैं, या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट हैं, या किसी और की सर्विसेज के ऊपर आप डिपेंडेंट हैं। दूसरा हमारे पास है डिफरेंसेस इन द लीडरशिप। ये उसी तरीके से आपके पास है जिस तरीके से आपके पास पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और उसके अंदर आपके पास पर्सनल स्टाइल्स होते हैं। जब लीडरशिप की बात करते हैं तो आपके पास लीडरशिप स्टाइल्स डिफ़र करते हैं, और हम नॉर्मली पॉलिटिक्स में भी देखते हैं और हम डिफरेंट पर्सन टू पर्सन देखते हैं, क्योंकि हर किसी की पर्सनैलिटी चेंज होती है। तो जब उसके पास लीडरशिप आएगी तो ऑटोमेटिकली उसका लीडरशिप स्टाइल जो है वो आपके पास चेंज हो जाएगा। इस वजह से एम्प्लॉयज़ के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो अपने बॉसेस के साथ जो हैं वो ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉय काम कर रहा था और उसका जो बॉस था वो बहुत अच्छा था और उसकी सारी बातें सुन लेता था, और उसको जो है एक ओपन माइंडेड पर्सन था और छुट्टी और ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं थी। लेकिन वो एक न्यू जगह जाता है, वहाँ पे डेमोक्रेटिक टाइप का लीडर है। वो ये चाहता है कि काम टाइम टू टाइम हो और जो है कोई भी उसके अंदर डिले ना हो, और वो बिल्कुल बात नहीं सुनता, कोई छुट्टी नहीं देता, कुछ भी नहीं करता। इस वजह से सिचुएशनल कॉन्फ्लिक्ट ये आपका आ जाता है कि जब तक वो आदमी लीडर रहेगा तब तक आपकी ये सिचुएशन रहेगी। अगर वो चेंज हो जाता है तो आपके पास जो है लीडरशिप का जो डिफरेंस है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आपका एम्प्लॉयर का ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो सकता है, और जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं उनका अपने स्टाफ के साथ हो सकता है। तो डिफरेंसेस इन लीडरशिप जो है वो एक कॉमन फिनोलॉजी है आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो ये दो टाइप्स ऑफ के आपके कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जो आपकी किसी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, टेम्प्रेरी होते हैं, और बाय द टाइम जो है वो आपके ख़त्म हो जाते हैं अगर वो सिचुएशन जो है आपके पास ख़त्म हो जाती है। ये वीडियो तो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइएगा, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हैं हमारे वीडियो चैनल से। उसकी प्रोसेस एज़ फॉलोज़ है। क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और स्टे अपडेटेड रहें ताकि आप भी फ्री सर्टिफिकेट्स अर्न कर सकें। शुक्रिया।